हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज मैं तीन न्यूज़ के बारे में बात करूंगा जिन न्यूज़ से हमें फ़र्क पड़ता है। तो अपनी पहली न्यूज़ के बारे में बात करें। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO, इसने क्या किया है, एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे दिया है भारत बायोटेक की वैक्सीन को, जिसका नाम है BBV152। अच्छा, इसमें नई बात क्या है? वैक्सीन तो बहुत सारी आ गई हैं, स्पुतनिक भी आ गई है, कोविशील्ड भी है, और कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ही बनाती है वो भी आ गई है। तो इसमें नया ये है कि देखो, अभी तक वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एडल्ट 18 प्लस के जितने भी लोग हैं उनके लिए तो वैक्सीन आ गई है, लेकिन 2 से 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए अभी वैक्सीन नहीं आई है। तो हम ये जो 2 से 18 साल का जो स्लॉट है, ये सबसे ज़्यादा वुलनरेबल है। अगर कोई अदर वेव आ जाती, हमें पता है जब भारत में वेव आई थी, सेकेंड वेव आई थी मोस्ट प्रॉब्ली, तो सबसे ज़्यादा डैमेज वो करके गई थी। तो इससे बचने के लिए इमरजेंसी यूज़ अथोराइजेशन दे दिया गया है BBV152 को। अच्छा, अगर इसको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, ठीक है, यानी कि इसको बनाने का, यानी कि ये सारा जितना भी टेस्ट होंगे, अगर वो टेस्ट क्लियर कर लेती है ये वैक्सीन, तो ये वर्ल्ड में पहली ऐसी वैक्सीन होगी जो कि इन स्लॉट्स को पूरा सेटिस्फाई कर सकती है। यानी कि 2 से 18 साल के जो भी हमारा स्लॉट बचा हुआ है उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको ये वैक्सीन सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक। अच्छा, ये बात कर लेते हैं कि किसने बनाया है इसे। तो इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल यानी कि ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV ने इसे बनाया है। अपनी सेकंड न्यूज़ के बारे में बात करें तो IMF हैज़ प्रोजेक्टेड दैट इंडिया विल ग्रो एट 9.5% दिस ईयर, यानी कि 2021 से 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें इंडिया ग्रो करेगा एट 9.5% दिस ईयर, ओके, और 8.5% नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2022 से 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें हम 8.5% के रेट से ग्रो करेंगे। अच्छा, देखो, ये वर्ल्ड में पहली बात तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इंडिया 7.3% के रेट से कॉन्ट्रैक्ट किया था 2019 से 2020 में, ठीक है, हमारी इकॉनमी श्रिंक कर गई थी ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड इकॉनमी कितने तेज़ी से ग्रो करेगी? वर्ल्ड इकॉनमी ग्रो करेगी 5.9% इस ईयर में, न 4.9% नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी से भी तेज़ी से ग्रो करेगा। ये कहा किसने है? इसको कहा है IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथन। और इन्होंने रीज़न क्या दिया है? उन्होंने ये कहा है कि देखो, इंडिया में मास वैक्सीनेशन हुआ है, एक एक दिन में 2-2 करोड़ वैक्सीन लगे हैं, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट तो, हमारी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पे पड़ रहा है। दूसरा बात ये है कि देखो, बेस ईयर कम, बेस जो वैल्यू थी हमारी वो कम हो गई थी। अगर हमारी इकोनॉमी सपोज़ कीजिए 3 ट्रिलियन है, या मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको समझाने के लिए दूँ, सपोज़ करो 300 रुपये की हमारी इकोनॉमी थी, ठीक है, 300 रुपये से चल रही थी। 7.3% का कॉन्ट्रैक्शन होता है, 300 का 7.3% जो भी होगा उससे हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। अब उससे 9.5% हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, यानी कि हमारा बेस ईयर तो कम हो गया था, अब उसके कंपैरिजन में 9.5% ग्रो करेगी। तो अगर थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है तो हमें बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है पब्लिश कहाँ हुई थी? ये पब्लिश हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में। अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में बात कर लें तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्टेड टू इम्पोर्ट कोल अप टू 10%, यानी कि हम जितनी भी रिक्वायरमेंट है हमारा, सपोज़ कीजिए अगर 100 किलो है, 100 किलो का 10%, यानी कि 10 किलो, हम 10 किलो इम्पोर्ट करने वाले हैं दूसरे देशों से। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में कोल सेक्टर सबसे ज़्यादा। देखो, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों था। हुआ ये था कि 2019 से 2020 में इंडिया बैडली अफेक्टेड हुआ था, किससे? कोविड-19 से। उसके कारण क्या था? सब घर में कैद हो गए थे, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी, कोई मैन्युफैक्चरिंग उतनी हो नहीं रही थी। तो उसके कारण हमारी पावर कंजम्पशन बहुत कम हो गई। अब पावर कंजम्पशन कम हुई तो माइनिंग कम हुई, माइनिंग कम हुई तो कोल को निकालने जो कोल माइनिंग है वो भी कम हो गई।
अब जब वो कम हुई तो अब हुआ ये है कि तेज़ी से वैक्सीनेशन हुआ है, वैक्सीनेशन हुआ तो लोग अब बाहर जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज वापस खुल रही हैं, पर जिस रेट से हमें कोल की माइनिंग स्टार्ट करनी थी वो नहीं हो पा रही, वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया से, जो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व है, तो इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया से ही मोस्ट प्रोबेबली हम वहाँ से कोल को इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूँ, हमने कुछ कोल, देखो क्या हुआ था कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच में रिलेशन में थोड़ी बहुत खटास पैदा हो गई थी, और कोविड-19 के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा पीक पे थी। तो चाइना को जितना भी कोल ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई किया था, चाइना ने उसे लेने से मना कर दिया। अब वो हुआ क्या, उन कोल का, कोल चाइना के पोर्ट पे ही पड़ा है। अब पोर्ट पे पड़ा तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, हम वो जो कोल पड़ा है चाइना तो ले नहीं रहा है, हम चाइना से ही सॉरी हम ऑस्ट्रेलिया से ही कम दाम में उन कोल को ख़रीद लेते हैं। तो होगा क्या, हमें कम दाम में कोल मिल जा रहा है, एमरजेंसी में मिल जा रहा है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक। अच्छा, हम अगर इंडिया के पावर सेक्टर की बात करें तो इंडिया में 135 कोल पावर्ड पावर प्लांट है, जो कि इंडिया की जो जितनी भी एनर्जी, सपोज करो हमें 100 वॉट की एनर्जी चाहिए इंडिया में, तो 70 वॉट जो होता है यानी कि 70% वो हमें कोल फायर्ड पावर प्लांट से मिलता है, जिसकी वजह से इंडिया की बहुत आलोचना भी होती है कि आप बहुत बड़े एमीटर हो कार्बन के। गवर्नमेंट अच्छा, गवर्नमेंट ने ये भी वार्न किया है स्टेट्स को कि जो देखो क्या होता है कि अगर 100 वॉट की बिजली बन रही है तो उसमें 10% यानी कि 10 वॉट गवर्नमेंट का भी स्टेक होता है। तो गवर्नमेंट उन जो भी स्टेक होता है, जहाँ पे भी नीड होती है, जिस भी स्टेट के पास, जैसे कि बिहार थोड़ा सा गरीब राज्य है कंपैरिजन टू अदर्स, तो वहाँ पे गवर्नमेंट सप्लाई करती है। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये भी वार्न कर रखा है कि जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी स्टेट्स को सप्लाई करेंगे, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी स्टेट्स ने एक्सचेंज पे देना शुरू किया, यानी कि एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज भी होता है, जैसे शेयर मार्केट का एक्सचेंज होता है वैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी एक्सचेंज होता है। तो अगर उस पर गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उन्होंने देना शुरू किया, उन्होंने एक्सचेंज पे बेचना शुरू किया बेसिकली फॉर कैश, तो गवर्नमेंट कब कर देगी उनकी कोल सप्लाईज़ को, यानी कि उन स्टेट्स में कोल की सप्लाई नहीं होगी। तो ये एक बड़ी वरीसम सिचुएशन है फॉर इंडियन गवर्नमेंट राइट नाउ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।